दोस्तों अगर ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनाना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोमेंटम। जब आप ट्रेड ले तो मोमेंटम आना ही चाहिए। अगर मोमेंटम लूज होता है तो ऑप्शंस के प्राइसेस इतने अच्छे से नहीं इंक्रीज होते और आपको एक रेलिवेंट प्रॉफिट आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, आते ही नहीं है। आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रांगली मोमेंटम में तो ऊपर जाता है, लेकिन फिर वो वापस अपने लेवल के आसपास आकर रुक जाता है, फिर सडनली मार्केट थोड़ा नीचे जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मोमेंटम मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऑप्शंस बाइंग करने की सोच रहे हैं, ऑप्शंस बाइंग करके पैसा बनाने की सोच रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने वीडियो दी है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आरएसआई से कैसे आप मोमेंटम कैप्चर कर सके उसको समझाया है हमने। एक ट्रेंड में होना अलग बात है, मोमेंटम के साथ ट्रेंड में जाना एक अलग बात है। तो आज की वीडियो में एक सेकंड मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल इसलिए क्योंकि इसको पहचानना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसके ऊपर ट्रेड लेना बहुत ही ईजी टास्क है कंपेरेटिव जो हमने आरएसआई वाली वीडियो बनाई थी। तो अगर ये आप समझना चाहते हैं किस तरीके से आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं, यानी तेजी से अगर बाजार ऊपर जाए और तेजी से बाजार नीचे जाए, अगर ये जजमेंट आपको करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में दोस्तों सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। फिलहाल बैंक निफ्टी के अलावा जो हम सीखने वाले आज, वो हम सीखने वाले हैं बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स, काफ़ी लोग इसको बॉलिंजर भी बोल देते हैं, वैसे इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉलिंगर बैंड्स। अब जो दोस्तों बॉलिंगर बैंड्स है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो इसमें बीच में एक लाइन होती है मूविंग एवरेज की, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक बीच में लाइन होती है। इसके ऊपर दोस्तों होता है एक स्टैंडर्ड डेविएशंस और इसके नीचे भी होता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों मतलब यही है कि हाल फिलहाल में मार्केट की क्या वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग एक सेट करता है ये स्टैंडर्ड डेविएशंस कि इतना ऊपर जाने की संभावना है, इतना नीचे जाने की संभावना है, राइट। अब इसके बीच में दोस्तों क्या चल रही है, कैंडल्स चल रही है हमारी, कभी ऊपर जा रहा है कैंडल्स, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर के बैंड को टच कर रहा है, कभी नीचे को बैंड को टच कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये बैंड बीच बीच में वाइड यानी बड़े और बीच बीच में छोटे होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बेसिक तो बॉलिंगर बैंड का यही है। हाल फिलहाल में मैं बॉलिंगर बैंड के ऊपर एक बुक पढ़ रहा हूँ, बुक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी बुक में पढ़ रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ हिडन सीक्रेट भी मुझे बॉलिंगर बैंड के बारे में पता लगे। आप चाहे तो खाली समय में इस बुक को ज़रूर पढ़ें और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस बॉलिंगर बैंड का मेनली वर्क क्या है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही है तो मार्केट बुलिश होती है, मार्केट बुलिश जोन में होती है। अगर इसके नीचे चल रही है तो मार्केट बेयरिश जोन में होती है। और अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़े वाइड हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी होती है। और जब ये स्क्वीज हो जाते हैं, थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, तब मार्केट में लो वॉलेटिलिटी होती है, यानी साइडवेज मार्केट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये कुछ बेसिक्स है जो बॉलिंगर बैंड के बारे में मैंने आपको बताया। अब इन्हीं बेसिक्स की सहायता से आप मार्केट के अंदर मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। ट्रेंड और मोमेंटम में फ़र्क क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट अगर मान लेते हैं ऊपर जा रही है, जैसे कि मान लेते हैं बैंक निफ्टी है, ऊपर जा रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहा है। इस धीरे धीरे मार्केट में जो ये मोमेंटम आया, ये जो मोमेंटम है ये बहुत कम मोमेंटम है, एक तरीके से मोमेंटम नहीं है। ये एक अप ट्रेंड तो ज़रूर है लेकिन मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम दोस्तों इसे कहते हैं जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ये इसको दोस्तों मोमेंटम कहते हैं। तो हम आइडेंटिफाई ये वाला लेवल तो बहुत बार कर लेते हैं। हम मार्केट में ये तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हमने इंडिकेटर्स देख लिए, बहुत सारे टूल्स देख लिए, कोई भी एनालिसिस आपने कर ली, आपने ये एनालिसिस तो कर ली कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने परसेंट ट्रेडर है जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट तो ऊपर जा सकता है लेकिन तेजी से ऊपर जा सकता है। अगर तेजी से जाएगा तो ही मेरा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज मेरा ट्रेड आज के दिन नहीं बनने वाला। तो आपको ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम भी चाहिए, ट्रेंड प्लस मोमेंटम। जब आप ये दोनों पकड़ेंगे तभी आप ऑप्शंस बाइंग में अच्छे से पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज ऑप्शंस बाइंग के अंदर पैसे बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं ये टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बॉलिंगर बैंड से मोमेंटम पकड़ सकते हैं, उससे पहले आपको दो चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। ऑप्शंस के अंदर मैंने अज्यूम करा है कि अगर आप एक्सपायरी के आसपास ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है,
थर्सडे को बैंक निफ्टी की निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। पहले बैंक निफ्टी की भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो वेडनेसडे को कर दी है। तो थर्सडे को मान लेते हैं निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो थर्सडे आपके लिए बेटर रहेगा ऑप्शंस के लिए, साथ में वेडनेसडे भी आपके लिए बेटर रहेगा, यानी एक दिन पहले भी आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है, आपके जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो चुके होते हैं। जब प्रीमियम काफ़ी कम हो चुके होते हैं तो आपके ऑप्शंस इन द मनी, अगर आप इन द मनी पे ट्रेड ले, एट द मनी पे ट्रेड ले रहे हैं, तो बहुत सडनली इन द मनी पर आ जाते हैं और उससे ऊपर जो मार्केट भागता है तो उसका डेल्टा बड़ा इंक्रीज होता है, यानी जितना मार्केट तेज भागेगा उतना रेलिवेंट तरीके से आपके ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वेडनेसडे थर्सडे बहुत बेटर रहता है, यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस बाइंग करना पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा बेटर है। अब आप कहेंगे कि अब बाकी दिन हम क्या फ्री बैठे रहे? नहीं, बाकी दिन भी आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कुछ एक्सपायरीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मंडे को दोस्तों एक्सपायरी होती है, देखिए वीक का स्टार्ट करते हैं। मंडे एक्सपायरी होती है किसकी? मिड सीपी निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, इससे एक दिन पहले भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूसडे को, ट्यूसडे को किसकी एक्सपायरी होती है? ट्यूसडे को दोस्तों एक्सपायरी होती है फिर निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, फिर निफ्टी, आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम बात करें वेडनेसडे की, तो हमारे पास आ गया है बैंक निफ्टी। पहले ये भी थर्सडे हुआ करता था, लेकिन अब ये वेडनेसडे आ गया बैंक निफ्टी। उसके बाद हम बात करें थर्सडे को, थर्सडे को किसकी एक्सपायरी होती है? निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। और अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। पहले क्या हुआ करता था, सेंसेक्स और मिड सीपी निफ्टी में वॉल्यूम्स बहुत कम हुआ करते थे। अब इन दोनों के अंदर बहुत ही रेलेवेंट वॉल्यूम्स है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप एट द मनी पे कोई ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही रेलेवेंट वॉल्यूम्स होते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में तो वॉल्यूम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ईजी वे में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको हफ्ते के हर डे जब भी मार्केट ओपन है, कोई ना कोई एक्सपायरी आपको मिल रही होगी, उस समय ट्रेड लेंगे। आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी जाने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, साथ में आपके प्रॉफिटेबल होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग इंडेक्स में कंफर्टेबल नहीं रहते, तो अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल हो, तो आप फिर निफ्टी में भी मेरे हिसाब से कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि दोनों की चाल लगभग बराबर ही रहती है। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इन दोनों में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर आप निफ्टी 50 में कंफर्टेबल हो तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों आपके लिए है, आप इन दोनों को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हो तो चारों में करिए। बहुत सारे लोग मिड सीपी निफ्टी में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो आप स्किप कर सकते हो, कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। हर इंडेक्स की चाल हर किसी को समझ नहीं आती है और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर चले जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ही ट्रेड करना है। जो कंफर्ट जोन में आता है उसी में ट्रेड करिए, सब में करना चाहते हैं सब में भी कर सकते हैं। मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हमारा जो मेन मुद्दा है, मोमेंटम कैसे पकड़ना है, सीधी बात, ठीक है। बैंक निफ्टी का दोस्तों एग्जांपल लूँगा। एक चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पर और करी है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया है 15 मिनट का। एक्चुअली मैं कल इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, रात को मैं 10 बजे बैठा, तकरीबन 3 या 4 बजे तक सुबह तक मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने एज्यूम करा कि 15 मिनट का टाइम ज़्यादा रेलिवेंट है। रीज़न बताता हूँ क्यों। रीज़न दोस्तों इसलिए क्योंकि जब मैं इसको 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ तो मुझे मल्टी सिग्नल्स मिल रहे थे कुछ दिनों में। मैंने एक दिन में 5, 6, 7, 10 सिग्नल्स भी मिल रहे थे ट्रेड के, जहाँ मुझे कह रहा था जी मोमेंटम आने वाला है और मोमेंटम नहीं आया। कई दिन मार्केट के ऐसे निकलते हैं, मार्केट बिल्कुल साइडवेज निकल जाता है। जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही निकल गया और उसके बाद हमें 5 या 7 सिग्नल्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जहाँ हमें लग रहा है मोमेंटम आ रहा है और मोमेंटम नहीं आया, यानी 5 से 7 ट्रेड हमारे गलत हो गए। लेकिन जब मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो उसके अंदर 2 अच्छी बात हुई। पहली बात, सिग्नल्स मैक्सिमम 2 या मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जा रहे हैं, उससे ऊपर बहुत ही रेयर है कभी कोई सिग्नल्स गया हो। यानी आपको दिन में 2 या 3 ही सिग्नल्स मिलेंगे, कई बार तो एक ही सिग्नल मिलेगा, कई बार सिग्नल्स मिलेंगे नहीं कुछ कुछ दिनों तक, तो हमारे सिग्नल्स बहुत कम हो गए। दूसरा, जब सिग्नल्स मिल रहे हैं, मान लेते हैं कि 2 सिग्नल आपको आज के दिन मिले और आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, तो कम से कम 2 ही स्टॉप लॉस लगे ना, अब अगले दिन पर ट्रेड कर सकते हैं।
तो ये बड़ा रेलिवेंट रहा, इस वजह से मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंसिडर करा है। हो सकता है कि आप मेरी बात पर ज़्यादा एग्री ना करते हो, तो आप अपने हिसाब से भी टाइम फ्रेम का एक्सपेरिमेंट या जो भी आपको बैक टेस्टिंग रिसर्च करनी है कर सकते हो। चलिए, अब वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले लगा लेते हैं बॉलिंगर बैंड। कैसे लगाएंगे? ये जो दोस्तों मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप खुलवा सकते हैं। चलिए, बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स के 3 इंडिकेटर हैं, हमें बिल्कुल ये प्लेन वाला बॉलिंगर बैंड्स इसको लगाना है। अब ये देखिए, जैसा मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, कुछ उसी तरीके का ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक बार इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ज़रा समझ लेते हैं कि सेटिंग्स क्या है इसकी। अब यहाँ पर देखिए, अपर बैंड, लोअर बैंड, ये सारे बैंड्स तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। चलिए, ठीक है। इनपुट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 की है, लेंथ 20 की है, बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग में लेना है। 20 जो है ये ऑरेंज वाली लाइन है जो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशंस खास नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बोला, स्टैंडर्ड डेविएशंस मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से लगा दी गई है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इस बॉलिंगर बैंड में, समझने वाली दोस्तों बात है, जो ऊपर की स्टैंडर्ड डेविएशंस है और नीचे की स्टैंडर्ड डेविएशंस है। आप बॉलिंगर बैंड पे जब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई वॉलेटिलिटी स्टेबलिस्ट होती है, कभी भी हो, तो ये जो आप ऊपर नीचे की लाइंस देख रहे हैं, ये जो अपर बैंड देख रहे हैं, ये है अपर बैंड, और ये जो लोअर बैंड है, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये आपको वाइड होते हुए दिखाई देंगे, ये बड़े होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये आपको इंडिकेट करेंगे कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी स्टेबलिस्ट हो रही है या हो गई है। ठीक है, तो अगर ये डाउन है तो यहाँ पर देखिए, जब ये वाइड थे, यहाँ पर देखिए कैंडल्स ज़बरदस्त ऊपर गई, फिर एकदम नीचे आई, लेकिन धीरे धीरे क्या ये स्क्वीज़ हो गए। जब ये स्क्वीज़ हो गए तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी कम हो गई। जब ये दोबारा वाइड होंगे तो आपको पता लग जाएगा मार्केट के अंदर मोमेंटम स्टेबलिश्ड हो रहा है। राइट, तो पहली बात, जब ये वाइड हो रहे होते हैं तो हमें मोमेंटम का पहले ही अंदाज़ा लग जाता है। सेकंड चीज़, आपको अगर ये जजमेंट करनी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, तो इसको औकात से बाहर जाने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि बॉलिंजर बैंड जो कह रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशंस 2 ये है, यानी एक अपर लिमिट लगा दी, एक लोअर लिमिट लगा दी, हमें लिमिट से बाहर निकलने दो। अगर मार्केट अपर लिमिट के बाहर निकलता है तो हम देखेंगे मार्केट में क्या होता है, और मार्केट अगर लोअर लिमिट के बाहर निकलता है, लोअर बैंड के नीचे निकलता है, तब मार्केट के अंदर क्या एक्शंस आते हैं वो देखने ज़रूरी है, ताकि हम समझ सके कि मोमेंटम आ रहा है तो कैसे आ रहा है और कहाँ तक आ रहा है। चलिए, अब एक एक करके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पहले तो ये करंट डे ही देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो मार्केट बंद हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से है। ठीक है, मार्केट की दोस्तों ओपनिंग यहाँ से, फर्स्ट कैंडल हमें जज करनी है जो इस अपर बैंड के, अगर मार्केट में आपको कोई बुलिश ट्रेड लेना है यानी कॉल बाय करनी है, तो आपको ये जजमेंट करनी है कि अपर बैंड के ऊपर कब कैंडल निकलता है। तो ये कैंडल देखिए अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, ये देखिए इसकी बॉडी निकल गई ना अपर बैंड पे। जब भी ऐसी कोई कैंडल आपको मिले और उसकी क्लोजिंग अपर बैंड के ऊपर हो जाए तो वेट करिए उसका हाई ब्रेक हो जाए। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, आपको एक बढ़िया मोमेंटम स्टैब्लिश होने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि मोमेंटम आया, अगली कैंडल भी ऊपर गई, अगली 2-3 कैंडल भी ऊपर गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे बनेगा, ये जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे बनेगा। सेम चीज़ जब आप ये कर रहे हो तो आप अपना ऑप्शंस का चार्ट ओपन कर लीजिएगा, ऑप्शन का चार्ट देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन के चार्ट में भी सेम सिग्नल बन रहा है तो उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, या आप इंडेक्स को देख के भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये जो कैंडल है ये 100 रुपीज़ की है, ठीक है, 100 रुपीज़ की, और एट द मनी पे आपने ट्रेड लिया। एट द मनी का मतलब ये है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है 46,000 का, तो 46,000 का अगर आपने कॉल लिया और इसका जो डाउन है वो 100 रुपीज़ है, तो एट द मनी पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ऑप्शंस का 50% कर दीजिए, यानी जहां आपने ट्रेड लिया इसमें से 50% कर लीजिए, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। जैसे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 50 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बस, अगर एट द मनी पे ट्रेड ले रहे हैं, चाहे कॉल का ले रहे हैं चाहे पुट का ले रहे हैं। बैंक निफ्टी की ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी है, स्टॉप लॉस इसका कितना बड़ा है। मान लेते हैं अगर इसका स्टॉप लॉस होता है 70 रुपीज़,
तो डिवाइडेड बाई 2, 35 रुपीज़ आप नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए ऑप्शंस में, दैट्स इट। और अपना जो टारगेट है मिनिमम 1:2, और अगर 3 रखेंगे तो ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर पहली बात मोमेंटम तो हम पकड़ रहे हैं लेकिन हर बार काम नहीं करता। तो कोशिश करिएगा ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, यानी बुलिश साइड अगर सिग्नल मिल रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 50 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। और अगर डाउन साइड अगर कोई ट्रेड मिल गया, पुट की साइड अगर ट्रेड मिल गया, तो ये 1:3 कर दीजिएगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो तेज़ी से गिरता है एकदम, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रॉफिट के। तो डाउन साइड थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखिए, अप साइड थोड़ा सा कम रखिए। चलिए, ये वाला दिन तो काम नहीं करा, हर बार मोमेंटम नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब देखेंगे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। अब यहाँ देखिए, और कोशिश हमेशा ये करिए, ध्यान रखिए कि सुबह के 1-2 घंटे में ट्रेड अगर का सिग्नल मिल रहा है तो पिक करिए, या लास्ट के 2 घंटे में सिग्नल मिल रहा है तो पिक करिए, अदरवाइज सिग्नल पिक मत करिए। 2 घंटे यानी 9:30 बजे मार्केट खुल रही है तो 11:30 मैक्स टू मैक्स सिग्नल मिल जाना चाहिए, और लास्ट में फिर 1:30 बजे के बाद देखिए, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को देखिए, 13 तारीख को जो ट्रेड था, इस ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट ने लोअर बैंड को ब्रेक करा। इस कैंडल ने, जब इस कैंडल ने लोअर बैंड को ब्रेक करा, मैंने बोला था इसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। मार्केट फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब ये ग्रीन कैंडल ने अपर बैंड क्रॉस कर दिया, जब इसने क्रॉस कर दिया अब यहाँ पर ट्रिगर होना चाहिए, यहाँ पर एक मोमेंटम स्टेब्लिश होना चाहिए। इस समय बैंक निफ्टी था 45,600 के आसपास, और अगली ही कुछ कैंडल में आप देखेंगे 300 पॉइंट क्रॉस कर गया। मैं देखता हूँ कहाँ तक हाई गया इसका, हाई एक बार देख लेते हैं कहाँ तक बनाया। तो उस दिन इसने तकरीबन 46,000 तक गया, 500 पॉइंट का इसके अंदर मोमेंटम आया, 500 पॉइंट का, 400 पॉइंट्स मान लीजिए, 400 पॉइंट्स का इसके अंदर मोमेंटम है। कितना बड़ा मोमेंटम? 400 पॉइंट्स के मोमेंटम का मतलब है कि आप ऑप्शन से 250 रुपया कमा के जाओगे, 250 रुपये। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये भी है, 100 रुपये होगा नहीं, 60-70 रुपये भी अगर स्टॉप लॉस है, तो कंपेरेटिव आपने उसके 4 या 5 गुना कमाया पैसा, इतना ज़बरदस्त मोमेंटम आया। चलिए अगला कुछ देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी एक रेड कैंडल ऐसे फॉर्म्ड हो रही है नीचे, तो ये हमारे सिनेरियो में नहीं है। हमने बोला ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेक करें, रेड कैंडल ऐसे फॉर्म्ड हो रही है, वीकनेस दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए, इसने क्लोजिंग दी नीचे लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं करा, इसने क्लोजिंग दी नीचे, इसका लो ब्रेक नहीं करा, फिर वो अगला दिन ही आ गया, ठीक है ना। तो इस दिन हमें कोई सिग्नल मिला ही नहीं। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा अपर बैंड को, ब्रेक करने के बाद हालांकि मार्केट साइडवेज हो गई, 1 बजे तक 1:30 बजे तक मार्केट साइडवेज होगी, लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग है वो ऊपर ही गई है। तो 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, आपके ऑप्शंस ने पैसा बनाकर दिया होगा। ज़रूरी नहीं है टारगेट आया होगा, लेकिन 1:1.5 तो आया होगा। स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, इतनी जल्दी हिट नहीं होगा ये, राइट। चलिए और देख लेते हैं कहाँ कहाँ मोमेंटम आ रहा है। जब जब इसको ब्रेक करेगा मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होगा। ये देखिए, ये है 7 तारीख वाला ट्रेड। इस 7 तारीख वाले ट्रेड में देखिए, ये क्लोजिंग आ गई थी इसके ऊपर, हाई भी ब्रेक हो गया था लेकिन ट्रेड काम नहीं करा, स्टॉप लॉस लग गया। कोई बात नहीं, अगले सिग्नल का वेट करते हैं। अगला सिग्नल आपको मिला, उसी दिन ही मिला, एक छोटी सी कैंडल ने ब्रेक करा और सडनली मार्केट ऊपर, तो जितना लॉस आपका यहाँ हुआ होगा वो यहाँ पर इजीली कवर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको कोई खास लॉस नहीं हुआ। चलिए अब ये 6 तारीख वाली देखिए, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग आई नीचे, कहाँ पर था मार्केट? 44,400 पर था, 44,400 पे था। इस कैंडल ने क्रॉस करा नीचे, और कितना नीचे मार्केट चला गया? 44,200 तक मार्केट नीचे चला गया। ईजिली आपको 100 रुपये से थोड़ा सा ऊपर 120 रुपये के आसपास मिल गया होगा। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था आपका 30 या 40 रुपये का, कंपेरेटिव उसके 3 या 4 गुना तो प्रॉफिट आ गया। तो ईजी आपका टारगेट हिट हो गया, उसके बाद कोई सिग्नल मिला ही नहीं। जब जब इसको ब्रेक कर रहा है मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 तारीख को देखिए, इसने हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करने के बाद ये अपर बैंड ब्रेक करा, हाई भी ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, काम नहीं करा। फिर उसके बाद नीचे कोई सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आ रहा है, फिर क्लोज नहीं कर पा रहा है इसके नीचे, और प्लस इसका लो नहीं तोड़ पा रहा है, तो यानी सिग्नल ही नहीं मिला। यानी जब मोमेंटम आएगा तभी ट्रेड लेना है। कई बार तो आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, पूरे दिन देखिए, आज के दिन पूरे दिन कोई सिग्नल ही नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या हुआ, क्लोजिंग देखिए, यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने बल्कि सपोर्ट लिया है। इसने क्लोजिंग दी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ,
फिर यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसका हाई ब्रेक हो गया है। यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो उस समय बैंक निफ्टी चल रहा था 44,200 और इसने हाई उस दिन दिया है तकरीबन 300, 400, 500 यानी 300 पॉइंट ऊपर। इसमें कम से कम 200 रुपये आपके ऑप्शंस के प्राइजेस बढ़े होंगे और आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि यह 60-70 रुपये का स्टॉप लॉस हो, तो उसके कंपैरेटिव आपको 3 गुना प्रॉफिट मिला अपने स्टॉप लॉस के मुकाबले। इस तरीके से दोस्तों मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं बॉलिंगर बैंड का इस्तेमाल करके। क्या यह हर बार काम करता है? जी नहीं, हर बार नहीं करता। कभी कभार करेगा काम, कभी कभार नहीं करेगा, कभी कभार आपको लगातार स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका स्टॉप लॉस हो तो आपके एंटायर कैपिटल से 1% से ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। ये कैसे होगा जी? ये तब होगा जब आप पैसा मार्केट में ज़्यादा लेकर आएंगे और एक एक लॉट पर काम करने की शुरुआत करेंगे। बहुत ही कम लॉट से शुरुआत करिए। अगर वो लॉस हो जाता है तो 1% ही कैपिटल होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, मोमेंटम कैप्चर करना, कॉल बाय करना, पुट बाय करना, ये सारी चीज़ें करने से पहले पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद डेमो ट्रेड करिए। सेंसिबल फ्री हो गया, ज़ेरोधा यूज़र्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और पेड वर्जन भी ले सकते हैं अगर करना है। उसमें वर्चुअल ट्रेडिंग फ्री में हो जाती है ऑप्शंस की। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो अपना रियल पैसा बहुत थोड़ा सा लगा करके मार्केट में शुरुआत करिए और यही सोच के शुरुआत करिए कि ये पैसा ज़ीरो हो जाए तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ करेंगे तो ही ट्रेडिंग सीख पाएंगे। प्रेशर लेके माइंड में करेंगे कि पैसा कमाना है, मुझे अपना घर चलाना है इसी पैसे से, तो मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में पैसा बहुत बनता है, लेकिन मार्केट कब पैसा आपको देगी वो मार्केट बताएगी, आपने डिसाइड करोगे। आप डिसाइड तभी कर पाओगे जब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। जब तक आप नहीं बने तब तक आप मार्केट पर डिपेंडेंट हो। तो इसलिए फ्रिक्वेंटली सही माइंडसेट के साथ, सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ ही काम करना चाहिए और 1% का जो रिस्क है उसको ज़रूर मैनेज करें। 1% से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो या तो आपको अपनी कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है, ये लॉट साइज़ कम करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अगर एक लॉट है तो कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों करना पड़ेगा और उसी के बाद ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उतना ही पैसा लगाए, अगर ज़ीरो हो जाए तो कोई खास फर्क ना पड़े। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ करा ये है फायर्स का। नीचे मैंने लिंक दिया, ओपनिंग लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा दिए आप इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है, इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेजेस भी आपके नहीं लगते, बिल्कुल जीरो है। ट्रेडिंग पे बहुत नॉमिनल ब्रोकरेजेस है जो सभी ब्रोकर हाउस, डिस्काउंट ब्रोकर हाउस ले रहे हैं। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।